अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल हन्नान खीची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद अब्दुल हन्नान। आज मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान चौधरी साहब। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो बहुत ही बदहाली का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए हुनैन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। रिजवान भाई मेरा पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशन है, दूसरा सिस्टम है, और ये दोनों ही ख़राब हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल हो सकता है कि जब आपने दो बातें की हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है और दोनों ही ख़राब है। जब सिस्टम ख़राब होगा तो फिर एजुकेशन कैसे ठीक होगी, ये सवाल सवाल बनता है। और पाकिस्तान में वाकई ही एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एजुकेशन सिस्टम तबाह बर्बाद है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ नसाब है, मुख्तलिफ़ सोच है, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है, एक बात। और दूसरी जो मुझे समझ आती है एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन नहीं है और उस पे प्रॉपर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता। सिर्फ थ्योरेटिकली जो है वो एजुकेशन है और लोगों को मजबूत किया जा रहा है, और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रॉब्लम होता है। डिग्रियां दी जा रही हैं और डिग्रियां वो सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा होता है, और जब वो मार्केट में बचा जाता है तो उसे प्रॉब्लम होता है, तो वो उसे जॉब नहीं मिलती। इस तरह आप कह सकते हैं कि वो बेस नहीं है। अगर बेस हो, बेस से ऊपर तालिब इल्म आए और वो पुख्ता हो और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड किया जाए, तब मार्केट में आए, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ उसको फ़ायदा नहीं है जो है। जी रिजवान भाई, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, और हमारी जो है 9th 10th के जो कंप्यूटर के जो बुक्स हैं उसमें फ्लॉपी डिस्क और माउस कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, यहाँ यहाँ तक ये हो गए हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि इनकी जो बुक्स चेंज होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ये क्या इसके बारे में क्या ख्याल? हाँ, ये देख लें कि वो नसाब जो है उसमें तब्दीली नहीं है, जो जदीद दौर है उसके मुताबिक जो है उसको नहीं हमवार किया जा रहा। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम वो पुराना फ़रसूदा जो है वो अपना पढ़ रहे हैं, नसाब जो है। और फिर यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम जिद्दत की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है, जिद्दत में जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वो यूरोप से हम उन चीज़ों को लेते हैं, और वो मॉडर्नाइज़ेशन के दौर में हमसे आगे हैं। तो जब वो इधर आती है तो फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो मतज़ाद कर रहा होता है हमारे कल्चर के साथ, हमारी वैल्यूज़ के साथ, इवन हमारे मज़हब के साथ। तो फिर हमारे जो लोग अपना सो कॉल्ड हैं या पुराने फरसूदा माइंड वाले लोग हैं, वो ये फिर क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये तो वो गुरों की तालीम है, वो ये है, वो है, तो इसलिए हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन तालीम का तल्लक इंसान की अवेयरनेस के साथ है, और उसको इम्प्लीमेंट दुनिया के हिसाब से जो है वो हमें चलना चाहिए। जब हमने उनका कंपटीशन करना है तो फिर उन चीज़ों को यहाँ पे राज करना चाहिए, और बच्चों को वो बताना चाहिए कि वो किधर पहुँच गए और हम किधर पहुँच गए, और कंपैरिजन स्टडी होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस आए और वो बच्चे जो है उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, वालिदैन भी सुन रहे हैं इस वीडियो को और देख भी रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मार्क्स कम आते हैं, उसके वजह से वो जो है माशरे का जो प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और हम अक्सर बाज़ औक़ात सुनते हैं कि जी खुदकुशी कर ली है बच्चों ने। तो ये सिर्फ मार्क्स की दौड़ लगाई हुई है। यूरोप कंट्रीज जिस तरह आपने बात किया, बहुत सिस्टम अच्छा है वहाँ, जो है उन्होंने मार्क्स का जो है, मार्क्स की कोई दौड़ नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल? इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ना पहले वालदैन से बात करने से पहले आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ जापान की, कि जापान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल है, और वो 7 साल तक जो बच्चा होता है ना, उसको उससे पहले जो है वो कोई किताबें नहीं, कोई उस तरह का बर्डन नहीं, वो सिर्फ़ उसकी साइकी को देखते हैं, उसको प्रैक्टिकल जो है ना, उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, उसको जो उनकी अखलाकियात है वो सिखाते हैं, उसको सिर्फ़ वो रिटन सिखाते हैं, और वो आते हैं और उसको बैठना, उठना, हमें कल्चर के मुताबिक जो है वो एजुकेशन दी जाती है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसकी साइकी और मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको प्रैक्टिकल लैब में लेकर जाते हैं, और बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हैं कि इसके बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। नेचुरली बच्चा जो है जिस तरफ जो है वो प्रिटेंड करता है, या वो प्रेजेंटेशन देता है, या उसका इंटेंशंस उधर होती हैं, वो फिर बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसको इस फील्ड में लेकर जाना है। ये बेसिकली एजुकेशन का तरीका भी यही होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन
एजुकेशन के लिए थ्योरेटिकली जो है वो बच्चों को, मीन्स जिसको एबीसी ज़्यादा अच्छी आती है या जो वो बोलता बहुत अच्छा है या इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है तो कहते हैं कि ये बड़ी तालीम है। ये तालीम शलीम कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तालीम का बेसिकल मकसद ये है कि उसकी ग्रूमिंग की जाए थ्रू करैक्टर, उसको लैंग्वेज सिखाई जाए, ठीक है, जो मादरी लैंग्वेज है उसको सिखाया जाए, जो उसका कल्चर है उसको वो सिखाया जाए, जो उसका मज़हब है वो सिखाया जाए। जब आप उसको बेसिक चीज़ों से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो प्रैक्टिकल होगा। वो इन इंफॉर्मेशन पे या थ्योरेटिकली पे ज़्यादा यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यकीन करेगा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ़लाह ये है कि लोगों को जो है वो किताबें रटाई जाती हैं, उनको रट्टा लगाया जाता है, बच्चों को जो है इस तरह की तालीम दी जाती है, उससे वो बच्चा जो है वो सिर्फ़ एक कंप्यूटर बनता है, इंसान नहीं बनता। ये हमारा प्रॉब्लम है। जब वालिदैन की हम बात करते हैं तो वालिदैन को मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन की असल दरसगाह जो है वो आपका घर है, ठीक है? उसके बाद जो है वो मदरसा है, उसके बाद जो है वो स्कूल है। तो इसमें आप बच्चे को रेलू कट्टा ना बनाएँ। क्योंकि वो अपना घर में आता है तो वालिदैन उनसे तंग होते हैं, स्कूल जाता है तो टीचर उससे तंग होते हैं, मदरसे जाता है तो मौलवी उससे तंग होता है। वो तीनों जगहों पे उसको ऑन नहीं किया जाता। एजुकेशन की जो बेस होती है वो अगर वालिदैन उसको ऑन करते हैं, उस्ताद अपना स्कूल में उसको ऑन करते हैं, मदरसे में मौलवी ऑन करता है और उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक सेंसिटिव तरीके से उसको ऑन करके उसको एजुकेशन देता है, तब वो एक अच्छा इंसान बनता है। अगर वालिदैन उसको एक्सेप्ट ना करें, टीचर उसको एक्सेप्ट ना करे, मदरसे का मौलवी उसे एक्सेप्ट ना करे, तो वो वक़्त ज़ाया करता है, इंसान नहीं बनता। तो इसलिए वालिदैन, उस्ताद और मदरसे के मौलवी से ये गुज़ारिश है कि वो बच्चे को अपना समझे और उसे अखलाकियात और करैक्टर के हिसाब से जो है वो एजुकेशन, उसको एज़ ए ह्यूमन बीइंग समझते हुए जो है वो एजुकेशन दे और उसके किरदार की जो है वो तरबियत करे, ना कि एक रोबोट की तरह उसे जो है वो उसका टाइम ज़ाया करे। वालिदैन से मेरी यही गुज़ारिश है कि बच्चे को ऑन करें। ख़ुद जब ऑन करेंगे तो उस्ताद भी ऑन करेगा, उस्ताद ऑन करेगा तो मदरसे का मौलवी भी ऑन करेगा, तो तब वो एक इंसान बनेगा, अदरवाइज़ जो है वो मुश्किल है। जी, रिज़वान भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्राइवेट स्कूल को जो है पेफ के जितने अदारे हैं, ठीक है? उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरीज़ है, मैंने भी वहाँ पढ़ाया 5 से 7 हज़ार रुपए, मैक्सिमम 10 हज़ार रुपए उनकी सैलरीज़ होती हैं। अब जो है गवर्नमेंट आ रही है, वो इनिशिएटिव लेना चाह रही है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर दें। जो पहले ही जो इन स्कूलों में जो है इतने लो स्टैंडर्ड के जहाँ टीचर्स पढ़ रहे हैं, ये बात तो बहुत कड़वी है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है जब टीचर ही सीखने वाला होगा, जब टीचर की तरबियत नहीं है, तो वो बच्चों की क्या तरबियत करेगा? इसके बारे में आप बता दें। महातीर मोहम्मद से जो ना किसी ने पूछा एजुकेशन के बारे में, या आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे हैं, तो उसने आते ही जो इस्लाहात की ना, उसने कहा कि मैंने हिस्ट्री से ये सीखा था कि जो मेरा एजुकेशन का बजट था वो 3 से 5% था, तो मैंने आते ही उस बजट को जो है वो 30% पे ले गया। क्योंकि किसी भी कौम को बनाने में ये उसका पिलर होता है, एक बहुत बेस होती है जिससे कोई कौम बनती है। तो वो कहता है जब 30% में मैं अपने बजट को ले गया, तो तब मैंने जितने भी टीचर्स थे, उस्ताद थे, मैंने उनको एक जगह पे इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मैं उनको उनको एक ही बात समझाई कि आपकी जो हर ज़रूरियात है वो गवर्नमेंट पूरा करेगी, ठीक है? आपको दूसरों से ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको घर भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आपका सिर्फ़ एक काम होगा कि हमारे बच्चों को आपने तरबियत देनी है, तालीम देनी है। और मैंने ये काम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, तो फिर आपके एजुकेशन में और एजुकेशन से आपका कोई तल्लक नहीं होगा और इस मुल्क में आपकी कोई जगह नहीं होगी, फिर आप जिधर मर्ज़ी जाएँ। अगर आपने इस फ़ील्ड में आना है, तो फिर आपकी एक ही प्रायोरिटी होगी, वो जो है वो मेरे बच्चों को आपने तालीम देनी है। अगर आप भी यही काम करेंगे, आपका 3 से 4% जो है वो बजट है, इसको बढ़ा के आप जो है वो अच्छा बजट दें और टीचर्स को जो है वो ये समझाएँ और उसकी तरबियत करें। यहाँ तो कोई अपना रूल्स नहीं है कि ट्रेनिंग के लिए टीचर को क्या होना चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसका क्या मेरिट होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी बंदा आकर जो है वो तालीम में आ जाता है और वो टीचर बन जाता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता ना,
वो गवर्नमेंट में या अपना सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में वो टीचर लग जाता है। और उसका क्या काम होता है कि वो बच्चों को सिर्फ खामोश करवाता है, और उसको जो है इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने बच्चों को जो है क्लास का डिसिप्लिन ख़राब नहीं होने देना, वो इसी में खुश है। तो फिर आप देखेंगे फिर बच्चे की वो क्या तरबियत होगी, क्या उस होगे। तो जो अपना टीचर है वो उसके फाइनेंशियली है, वो 5-6 हज़ार रुपया उसको अपना प्राइवेट देते हैं। प्राइवेट अदारे जो 5-6 हज़ार आज के दौर में अगर तनख्वाह देंगे तो वो बच्चों की क्या तरबियत करेगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, ये ओवरऑल है। और हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने एजुकेशन पे जो है वो फोकस ही नहीं किया। मैं साथ-साथ पंजाब की बात करूँगा कि पंजाब में तकरीबन 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 33 यूनिवर्सिटी जो है वो अपर पंजाब में है, 11 यूनिवर्सिटी जो है वो साउथ पंजाब में है। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि उधर तो वो लोग एक अपना जो सियासतदान आते हैं फ़ोकस करते हैं और अपने शहरों को जो है वो यूनिवर्सिटियाँ दे देते हैं। जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, इस बेल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ 11 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और 11 यूनिवर्सिटियों से आप इतनी बड़ी आबादी को कैसे एजुकेशन देंगे। तो फिर उनका जो है वो बजट कैसे तैयार करेंगे, उनको तालीम कैसे देंगे और लोगों को कैसे साथ लेकर चलेंगे। ये हमारा एक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जब हम बेस से इस काम को स्टार्ट करेंगे तो अपर लेवल तक हम बेहतर तरीके से जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। एजुकेशन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, तो हमारी कौम जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है। जी, आज की वीडियो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर इंसान जो है चाहे मर्द है, चाहे ख़वातीन है, सोशल मीडिया का दौर है, इस्तेमाल करते हैं। आवाज़ बुलंद करें कि इस सिस्टम का जो है बजट बढ़ाया जाए, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। जब बच्चे की बुनियाद अच्छी होगी तो वो कारोबार भी कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है और वो जॉब्स क्रिएट भी कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।